अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब ठीक होंगे। बच्चे बी मैथ का हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.1 जो है वो हमारी बिल्कुल कवर है। उसके हमने लॉन्ग क्वेश्चन भी कर लिए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी हमारे कंप्लीट हैं, एमसीक्यूज भी हमने सॉल्व कर लिए हुए हैं। और उसके अलावा एक्सरसाइज के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी जो कि एक्सरसाइज का पार्ट नहीं थी, लेकिन आप लोगों के जो है वो चैप्टर नंबर 1 की जो एक्सरसाइज 1.1 है उससे स्टार्ट होने से पहले वो डेफिनेशंस जो थी वो गिवन थी, वो भी मैंने 1 बाय 1 आप लोगों को करवाती हैं। आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 जो है उसका सेक्शन नंबर 1 जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। बच्चे चैप्टर नंबर 1 है आप लोगों का बिजनेस अरिथमेटिक, उसकी एक्सरसाइज 1.2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका सेक्शन नंबर 1 जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। सेक्शन नंबर 1 में आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो गिवन है। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन को बच्चे आप लोगों ने डिफाइन करना है। तो प्रोपोर्शन आप लोगों ने जो है वो 9th 10th में जो है वो भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। प्रोपोर्शन की डेफिनेशन हम करते हैं। प्रोपोर्शन इज द इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज। प्रोपोर्शन जो है वो दो रेशोज के दरमियान इक्वालिटी को, बराबरी को जो है वो शो कर रही होती है। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स। जो इनकी पहली और जो आखिरी टर्म्स होती हैं इनको हम लोग एक्सट्रीम्स का नाम देते हैं। वाइल टू मिडल टर्म्स आर कॉल्ड मीन्स। लेकिन जो दरमियान वाली दो बचे होती हैं टर्म्स उनको हम लोग जो है वो मीन्स कहते हैं। ठीक है। In every proportion product of extremes is always equal to product of means। ठीक है। हर एक proportion में अगर आप लोग product लें, अगर आप लोग multiply करें, ठीक है, एक्सट्रीम्स को और मीन्स को, तो वो दोनों क्या आने चाहिए, वो दोनों इक्वल आने चाहिए। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो, अगर आप लोग एक्सट्रीम्स की जो दोनों टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई करें और जो मीन्स की दोनों टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। ठीक है। प्रोपोर्शन की डेफिनेशन हमारी हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चे राइट द नेम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। तो बच्चे 4 टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन होती हैं, उनके आप लोगों ने जस्ट यहाँ पे नेम जो है वो पुट कर देने हैं। 4 टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन है। सबसे पहले है हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सेकंड वन है इनडायरेक्ट या फिर उसको आप लोग इनवर्स प्रोपोर्शन भी कहते हैं। थर्ड वन है कंपाउंड प्रोपोर्शन और फोर्थ वन है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है। इन चारों प्रोपोर्शंस के जो नेम है वो आप लोगों ने 1 बाय 1 लिख देने हैं, तो आप लोगों को 2 मार्क्स का जो है वो मिल जाएंगे। यानी कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में आप लोगों को शॉर्ट में कि प्रोपोर्शन की जो डिफरेंट टाइप्स हैं, जो काइंड्स हैं, उनके आप लोग जो है वो नेम मेंशन कर दें, तो आप लोगों ने इन चारों के नेम्स जो हैं वो 1 बाय 1 लिख देने हैं आंसर में। क्वेश्चन नंबर 3 है गिव की पॉइंट्स ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यानी कि जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है इसके की पॉइंट्स, इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चे वो आप लोगों ने क्वेश्चन के आंसर में लिखने हैं। तो की पॉइंट्स ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन इज दैट बोथ क्वांटिटीज इन कंसिडरेशन मूव इन सेम डायरेक्शन। यानी कि जो भी क्वांटिटीज आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन है वो क्या होंगी, वो सेम डायरेक्शन में बच्चे मूव करेंगी। ठीक है। बोथ आर आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। जो दोनों क्वांटिटीज हैं वो या तो दोनों जो है वो इंक्रीज हो रही हैं या फिर दोनों जो है वो डिक्रीज हो रही हैं। यानी कि जो क्वेश्चन आपको गिवन होगा उसमें जो दो क्वांटिटीज होंगी वो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी। अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी जो है वो भी बढ़ेगी। ठीक है। इसी तरह अगर एक क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है पहले की निस्बत, तो दूसरी क्वांटिटी जो है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं करती बल्कि क्या करते हैं, ये सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं। ये आप लोगों ने खास ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में आप लोगों से जो है पूछा क्या गया है। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दोनों क्वांटिटीज जो हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं। अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ेगी, अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज होती है तो दूसरी क्वांटिटी जो है वो भी डिक्रीज होगी। ठीक है। इसकी अगर हम लोग बच्चे एग्जाम्पल लें, the less number of telephone calls the lower the अमाउंट ऑफ टेलीफोन बिल। जितनी आप लोगों को जो है टेलीफोन कॉल्स आप लोग कम करेंगे उतना ही आप लोगों को बिल जो है वो कम पे करना पड़ेगा। यानी कि एक चीज़ की क्वांटिटी में कमी आई तो दूसरी चीज़ जो है उस क्वांटिटी में भी कमी आ जाएगी। पहली चीज़ क्या है, कॉल, नंबर ऑफ कॉल्स।
ठीक है। नंबर ऑफ कॉल्स अगर आप लोगों के पास कम होंगी, कम नंबर ऑफ कॉल्स करेंगे, तो दूसरी साइड पे आप लोगों को जो बिल पे करना पड़ेगा वो भी क्या करना पड़ेगा, कम पे करना पड़ेगा। ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन की एग्जांपल है। ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं एक कार की, ठीक है, तो कार की स्पीड जितनी ज्यादा तेज होगी उतना ही ज्यादा आप लोग डिस्टेंस जो है वो कवर करेंगे। ठीक है। तो दोनों क्वांटिटीज जो है वो इंक्रीज हो रही हैं इसमें। कैसे, कार की स्पीड तेज है, ठीक है, ज्यादा है, इंक्रीज हो रही है, तो उतना ही डिस्टेंस जो है वो आप लोग जो है वो ज्यादा कवर करेंगे। ठीक है। एक चीज को बढ़ाने से दूसरी चीज जो है वो भी बढ़ रही है। ठीक है। इसी तरह है द स्मॉलर द क्वांटिटी परचेज, अगर आप लोग जो है वो कम क्वांटिटी जो है वो परचेज करते हैं, खरीदते हैं, द स्मॉलर द प्राइस, तो आप लोगों को जो प्राइस पे करनी पड़ेगी वो भी आप लोगों को कम जो है वो पे करनी पड़ेगी। ठीक है। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन की डिफरेंट जो है वो एग्जांपल्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं। नेक्स्ट वन है राइट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है। अब इनवर्स प्रोपोर्शन की जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो खसूसियात हैं, वो आप लोगों ने बच्चे यहाँ पे लिखनी है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन को हम लोग इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन जो है का भी नाम देते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन की क्या होंगी, जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है, की पॉइंट है उसका, अगर हम लोग रिवर्स ले लें, उसको उल्ट कर दें, तो हमारी जो है इनवर्स प्रोपोर्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएंगी। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अब हमने क्या पढ़ा है बच्चे, जो दोनों क्वांटिटीज होंगी वो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी, एक बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी। अब इनवर्स प्रोपोर्शन में उसका उल्ट हो जाएगा। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होगा, जो दोनों क्वांटिटीज आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन होंगी वो सेम डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगी, बल्कि वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी। अब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने का यहाँ पर मतलब क्या होगा, एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर पहले वाली क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है तो दूसरी वाली क्वांटिटी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि ये एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, एक दूसरे की मुखालिफ सिमत में जो है मूव कर रही हैं, ये सेम डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगी। अब आप लोगों ने जो है वो इन दोनों का जो है खास ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में पूछा गया है या फिर इनवर्स, इन दोनों को आप लोगों ने मिक्सअप नहीं करना। जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है उसमें जो दोनों क्वांटिटीज हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं, एक बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक कम होगी तो दूसरी भी कम होगी। ठीक है। इसी तरह अगर हम इनवर्स प्रोपोर्शन की बात करें तो इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन में जो दोनों क्वांटिटीज हैं वो एक दूसरे की मुखालिफ सिमत में इन ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो मूव करेंगी। एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी जो है वो कम हो जाएगी। अगर जो है वो पहले वाली क्वांटिटी जो है वो कम हो रही है तो दूसरी वाली क्वांटिटी जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। इसके अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल्स मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह जो है वो क्लियर हो जाए कि इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है और डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आप लोगों को क्लियर हो जाए और आप लोगों के माइंड में अच्छी तरह ये डेफिनेशंस जो हैं वो बैठ जाएं। अब अगर हम इनवर्स प्रोपोर्शन की एग्जांपल लेते हैं तो इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या है जी, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं द मोर मैन वर्किंग, जितने ज्यादा आदमी जो है बच्चे काम करेंगे, द लेस टाइम इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क, तो उतना ही कम वक्त लगेगा एक काम को कंप्लीट करने में। ठीक है। अगर आप लोगों के पास जो है वो क्या है, 5 आदमी काम कर रहे हैं तो मे बी 10 दिन में वो काम जो है वो मुकम्मल हो, लेकिन अगर जो है वो आप लोग जो है वो 10 आदमी लगा देते हैं तो वही काम जो है वो मे बी जो है वो 5 दिनों में फिर कंप्लीट हो जाए। ठीक है। तो आदमी जो काम करने वाले हैं अगर उनकी तादाद आप लोग इंक्रीज करते हैं तो आप लोगों के पास काम जो है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हो गया आप लोगों को इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है। इसी तरह जितनी ज्यादा स्पीड होगी ना किसी गाड़ी की तो उतना ही कम टाइम लगेगा, ठीक है, उस डिस्टेंस को कवर करने में। स्पीड ज्यादा हुई तो टाइम कम लगा, एक चीज के ज्यादा होने से दूसरी चीज जो है वो कम हो रही है। ठीक है। यही हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा है कि दोनों क्वांटिटीज अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो मूव करती हैं, एक अगर बढ़ती है तो दूसरी कम हो जाती है, अगर पहले वाली कम होती है तो दूसरी जो है वो बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन इन फ्यू वर्ड्स, यानी कि आप लोगों ने कंटिन्यूड प्रोपोर्शन को यहाँ पर डिफाइन करना है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की डेफिनेशंस आप लोगों की बुक पे भी बच्चे गिवन है। इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन द फर्स्ट टर्म ऑफ प्रोपोर्शन इज रिलेटेड टू द सेकंड टर्म,
सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म एंड सो ऑन, यानी कि कंटिन्यू जो प्रोपोर्शन है उसके नेम से ही शो हो रहा है कि कंटिन्यू प्रोपोर्शन जो है वो कंटिन्यू रहेगी प्रोपोर्शन। इसमें जो फर्स्ट वाली टर्म है वो सेकंड वाली टर्म से जो है वो रिलेट कर रही है, जो सेकंड वाली है वो थर्ड वाली टर्म से, जो थर्ड वाली है वो फोर्थ वाली फिफ्थ वाली से होगी, फिफ्थ वाली सिक्स वाली से होगी, और सो ऑन ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। ठीक है। अब अगर आप लोगों को जो है वो एक एग्जांपल के ज़रिए इसको हम लोग एक्सप्लेन करना चाहें तो एग्जांपल भी आप लोगों की बुक में गिवन है कि हमारे पास अगर जो है वो ए बी सी एंड डी है और इनके दरमियान जो है वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन अगर इनके दरमियान होगा तो उसको हम किस तरीके से जो है वो शो करेंगे। अगर ए बी एंड सी एंड डी, ठीक है, इनके दरमियान कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है तो उसको हम शो करेंगे ए ओवर बी। ठीक है, ए ओवर बी किसके इक्वल होगा, बी ओवर सी के। ठीक है, और बी ओवर सी किसके इक्वल होगा, सी ओवर डी के। ठीक है, यहाँ पर हमने डी तक बात की है इसलिए डी तक हम लोगों ने यहाँ लिखा इज इक्वल टू, और सो ऑन जो है वो हमने फर्दर जो है वो कंटिन्यू का साइन जो है वो आगे लगा दिया कि फर्दर सो ऑन जो है वो ये चलता रहेगा। यानी कि अगर हमारे पास जो है वो ई एफ जी एच जो है वो भी होता तो उनके दरमियान भी प्रोपोर्शन फिर हम लोगों ने जो है वो इसी तरीके से जो है वो शो करनी थी। यानी कि ये प्रोपोर्शन जो है वो डिफरेंट जो टर्म्स हैं हमारे पास उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो टर्म्स आपस में किस तरह से रिलेट कर रही हैं उसको जो है वो शो करना है। नेक्स्ट आप लोगों के बुक में जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो यही है कि आप लोगों ने जो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है उसकी एक एग्जांपल जो है वो लिखनी है। तो जो एग्जांपल हमने क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चे डिस्कस की है वही एग्जांपल अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 में भी पुट कर देंगे कि अगर हमारे पास जो है वो ए बी सी एंड डी जो है वो 4 टर्म्स हैं उनके दरमियान आप लोगों ने जो है वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन को शो करना है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन को आप लोग किस तरीके से शो करेंगे, ए ओवर बी इज इक्वल टू बी ओवर सी एंड बी ओवर सी इज इक्वल टू सी ओवर डी। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हमारे पास जो है वो ई एफ जी एच भी होगा तो फर्दर हम उनके दरमियान जो प्रोपोर्शन है उसको भी इसी तरीके से जो है वो शो करेंगे, और इक्वल का साइन लगा कर अगर हम लोग जो है वो डॉट आउट लगा देंगे कि मीन्स ये अभी जो है वो कंटिन्यू है, क्योंकि इस प्रोपोर्शन का नाम ही क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। जो डिफरेंट टर्म्स होती हैं उनमें जो प्रोपोर्शन होता है किस तरीके से आपस में जो है वो डिफरेंट टर्म जो है वो रिलेट कर रही होती हैं उनको शो करने के लिए ये हम लोग जो है प्रोपोर्शन का इस्तेमाल करते हैं। बच्चे हम लोगों ने जो है वो पहले 6 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोगों को मैंने जो है वो समझाने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को जो है वो किसी पॉइंट में कोई मसला है, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, किसी जगह पर आप लोगों को समझ नहीं आई, किसी डेफिनेशन की समझ नहीं आई, किसी वर्ड की समझ नहीं आई, ठीक है, तो आप लोग जो है मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आप लोग गूगल क्लासरूम में जो है वो भी कमेंट कर सकते हैं। आप लोग जो है वो व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज के ज़रिए भी मुझसे जो है वो दोबारा से जो है वो पूछ सकते हैं अगर आप लोगों को किसी पॉइंट में कोई मसला है या फिर कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, होप सो आप लोगों को जो है वो क्लियर हो गई होंगी जितनी भी टर्म्स मैंने आप लोगों को जितनी भी डेफिनेशंस आज करवाई हैं। अगर फिर भी बच्चे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम जो है वो अपने तक महदूद ना रखा करें बल्कि अपनी टीचर के साथ जो है वो शेयर किया करें और उसको जो है वो सॉल्व किया करें ताकि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो साथ साथ क्लियर हो जाएं और बाद में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस ना करनी पड़े।